क्या तुम्हें लगता है कि सैलरी से कभी भी तुम अमीर नहीं बन सकते? क्या तुम भी सोचते हो कि जो बड़े बिजनेस करते हैं सिर्फ वही पैसे कमाते हैं? तो रुको, इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम सिर्फ अपनी सैलरी से ही अमीर बन सकते हो, चाहे आपकी सैलरी 20,000 ही क्यों ना हो। ये कोई चमत्कारी उपाय नहीं है, ना ही मैं कोई जादू की छड़ी देने वाला हूं। ये एक स्टेप बाय स्टेप रोडमैप है जिससे तुम अपनी मेहनत की कमाई को सही तरीके से बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर तुम इस वीडियो को स्किप कर देते हो और किसी की बातों में आकर गलत निवेश करते हो तो तुम पूरी उम्र सिर्फ रिग्रेट करते रह जाओगे। और अगर तुम सोचते हो कि सैलरी बढ़ने के बाद ही तुम कुछ कर पाओगे तो तुम्हारा अमीर बनने का सपना शायद सपना ही रह जाएगा। लेकिन इस वीडियो में मैं तुम्हें 6 ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जिनमें से अगर तुम 4 को भी सही से फॉलो कर लेते हो तो यकीन मानो तुम भी सिर्फ सैलरी से ही अमीर बन सकते हो। अब हमेशा की तरह बिना तुम्हारा टाइम बर्बाद किए पहले स्टेप को समझते हैं। पहला स्टेप, अपनी सैलरी को सही से मैनेज करना सीखो। सैलरी मैनेजमेंट का मतलब है कि तुम अपनी सैलरी को सिर्फ खर्च करने के बजाय उसे बचाओ, सही जगह निवेश करो और अपने फ्यूचर के लिए प्लान करो। अगर तुम अपनी सैलरी को सही तरीके से मैनेज नहीं करते तो तुम महंगी चीजों और शॉर्ट टर्म खुशी के पीछे दौड़ते रहोगे, लेकिन लंबे समय में तुम्हारे पास पैसे की कमी हो सकती है। सैलरी मैनेजमेंट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि तुम अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मजबूत कर सकते हो। जब तुम बचत और निवेश की आदत डालते हो तो तुम अपनी भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार रहते हो, चाहे वो घर का खर्च हो, बच्चों की पढ़ाई हो या फिर रिटायरमेंट के बाद का वक्त हो। आओ इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। राहुल, दिल्ली का रहने वाला 30 साल का नौजवान। राहुल की सैलरी 30,000 महीना थी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक समस्या थी, उसकी सैलरी मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं थी। वह हर महीने पैसे खर्च करता और फिर सोचता कि जब सैलरी बढ़ेगी तब कुछ करेंगे। लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा था कि सैलरी को सही तरीके से मैनेज करके भी वह अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बदल सकता है। राहुल ने कभी यह नहीं सोचा कि सैलरी से भी 5,000 बचाए जा सकते हैं। वह इसी सोच में फंसा था कि जब सैलरी ज्यादा होगी तब वो पैसे बचाएगा, और वो इसी सोच के चलते शुरू में वो अपना पूरा पैसा बैंक अकाउंट में ही रखता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे उसने मनी मैनेजमेंट की अहमियत को समझा। दूसरा स्टेप, सेविंग को सही जगह लगाना। सिर्फ पैसा बचाना काफी नहीं है। अगर बचत गलत जगह रखोगे तो इन्फ्लेशन और लो रिटर्न्स के कारण पैसा घटता जाएगा। सही जगह जैसे म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म में 10 से 12% रिटर्न और कंपाउंडिंग का फायदा, फिक्स्ड डिपॉजिट या आरडी सुरक्षित शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए, गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, सुरक्षित ग्रोथ प्लस टैक्स बेनिफिट्स, हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट्स इमरजेंसी फंड के लिए ठीक, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ कम। आओ इसे कहानी से समझते हैं। अब जब राहुल ने अपनी सैलरी और खर्चों को समझ लिया तो उसने सोचा अब इस बचत को स्मार्ट तरीके से लगाना है। यहां पर वह गलती करता था जो बहुत सारे लोग करते हैं, वो बैंक में बचत अकाउंट खोलकर सारा पैसा डाल देता था। लेकिन क्या तुम जानते हो कि बैंक में रखा पैसा तुम्हें इन्फ्लेशन के मुकाबले बहुत कम फायदा देता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 12 साल में इंडिया में औसत महंगाई दर इन्फ्लेशन रेट लगभग 6% रही है। इसका मतलब है कि अगर तुमने बैंक में रखा पैसा छोड़ दिया है तो तुम्हारा पैसा हर साल 6% कम हो रहा है। लेकिन टाइम के साथ राहुल को यह समझ में आया कि उसे अपनी बचत को सही तरीके से निवेश करना होगा, इसलिए उसने म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी स्टॉक्स की ओर रुख किया। अब राहुल का पैसा सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी में बढ़ रहा था। अगर राहुल की तरह तुम भी 5,000 से एसआईपी शुरू करते हो तो नेक्स्ट 10 ईयर में यह पैसा 15 लाख तक पहुंच सकता है, अगर 12% एनुअल रिटर्न मिले। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे पैसे का मूल्य बढ़े? क्या तुमने भी एसआईपी में पैसा लगाया है? कमेंट करके बताओ। तीसरा स्टेप, पैसिव इनकम सोर्सेज बनाओ। पैसिव इनकम वो इनकम होती है जो तुम्हें बिना किसी एक्टिव काम के सिर्फ अपनी एक बार की मेहनत से लगातार मिलती रहती है। इसका मतलब है कि तुम एक बार मेहनत करके एक सॉस बना लेते हो और फिर वो हर महीने तुम्हारे लिए पैसे कमाता है। पैसिव इनकम के कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर जैसी साइट्स पर फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स जहां एक बार काम करके तुम महीने भर पैसा कमा सकते हो। यूट्यूब या ब्लॉगिंग, एक बार कंटेंट बना लिया फिर उससे लगातार एड रेवेन्यू और अफिलिएट मार्केटिंग से पैसे आते रहते हैं। रेंटल इनकम, अगर तुमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसे किराए पर देकर पैसे कमा सकते हो। डिविडेंड स्टॉक्स, कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो हर साल तुम्हें डिविडेंड मुनाफा देते हैं जिसे तुम पैसिव इनकम के रूप में ले सकते हो। अब कहानी के मेन कैरेक्टर पर वापस आते हैं। राहुल ने एक बड़ा कदम उठाया। उसने सोचा कि केवल एक सैलरी से कुछ बड़ा नहीं किया जा सकता। उसे चाहिए था एक पैसिव इनकम का तरीका ताकि उसकी कमाई सिर्फ सैलरी से न हो बल्कि कुछ और सोर्स से भी हो। राहुल ने अपनी एक साइड हसल शुरू की। वह ऑनलाइन कोर्सेज बनाने लगा और एक महीने में कुछ अतिरिक्त पैसे कमाने लगा, जिससे उसे अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने में मदद मिलने लगी। क्या तुम ये जानते हो कि अफिलिएट मार्केटिंग से तुम घर बैठे हर महीने के 15 से 20,000 तक कमा सकते हो, और यह भी बिना किसी विशेष निवेश के। चौथा स्टेप, फाइनेंशियल लिटरेसी पर फोकस करना। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है पैसे से जुड़ी सही जानकारी और समझ। यह सिर्फ पैसे कमाने या खर्च करने की बात नहीं है,
बल्कि यह जानना है कि पैसे को स्मार्ट तरीके से कैसे मैनेज किया जा सकता है, इन्वेस्ट किया जा सकता है और ग्रो किया जा सकता है। फाइनेंशियल लिटरेसी सीखी जा सकती है अगर तुम इन 3 चीजों पर ध्यान दोगे। बजटिंग, अपनी मासिक आय और खर्चों को समझना, ताकि तुम जानते हो कि हर महीने तुम्हारे पास कितना पैसा बच रहा है और उसे कहां लगाना है। इन्वेस्टिंग, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट और बॉन्ड्स जैसे अलग अलग तरीकों के बारे में सीखना, ताकि तुम अपना पैसा बढ़ा सको। डेट मैनेजमेंट, कर्ज से निपटना और उसे कम करने के तरीके सीखना, ताकि तुम्हारा पैसा फालतू खर्चों में न जाए। अब राहुल को यह समझ में आया कि केवल पैसे कमाना ही जरूरी नहीं है, उस पैसे का सही उपयोग करना भी उतना ही महत्वपूर्ण। वो कभी भी फालतू के खर्चों में पैसा नहीं बहाता था और फाइनेंशियल लिटरेसी पर ध्यान देता था। राहुल ने किताबें पढ़ी, स्टॉक सर्जरी पर वीडियो देखे और फाइनेंशियल प्रोग्राम्स ज्वाइन किए। एक स्टडी के अनुसार जो लोग फाइनेंशियल लिटरेसी पर ध्यान देते हैं, उनकी वेल्थ उन लोगों के मुकाबले 3 गुना बढ़ती है जो सिर्फ कमाई पर ध्यान देते हैं। स्टेप 5, राइट इन्वेस्टमेंट चुनना सीखो। सिर्फ पैसा बचाना या निवेश करना काफी नहीं है, सही निवेश यानी राइट इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि तुम अपने पैसे को ऐसे जगह लगाओ जहां से रिस्क कम और रिटर्न ज्यादा मिले और तुम्हारे फाइनेंशियल गोल्स पूरे हों। राइट इन्वेस्टमेंट सीखने के लिए ये चीजें जानना जरूरी है। सबसे पहले एसेट क्लासेस समझो, जैसे पहला, स्टॉक/इक्विटी, लंबी अवधि में हाई रिटर्न्स लेकिन रिस्क भी हाई। दूसरा, म्यूचुअल फंड्स, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट, मॉडरेट रिस्क। तीसरा, बॉन्ड्स/डेट, जिनमें लो रिस्क स्टेबल रिटर्न सिक्योरिटी मिलती है। चौथा, रियल एस्टेट, लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए बेस्ट और पैसिव इनकम पोटेंशियल रखता है। एसेट क्लासेस जानने के बाद अपनी रिस्क एपिटाइट जानो, मतलब अपने रिस्क लेने की क्षमता और कंफर्ट लेवल के अनुसार निवेश करो। फिर गोल्स के हिसाब से प्लान करना सीखो। शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए सेफ इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए ग्रोथ एसेट्स चुनो। और आखिर रेगुलर रिव्यू करते रहो। निवेश को समय समय पर रिव्यू करो और अगर जरूरत हो तो पोर्टफोलियो को एडजस्ट करो। अब इसे अपनी कहानी से समझते हैं। राहुल ने सोचा, अब मुझे स्टॉक्स और बॉन्ड्स के बारे में सीखना होगा। वह अपनी सैलरी से निवेश करने की शुरुआत करता है और कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू समझने के बाद उसे पता चलता है कि इन्वेस्टिंग ही वह तरीका है जिससे उसका पैसा बढ़ सकता है। और होता भी वही है। काफी कम समय में राहुल के पास एक अच्छा खास कॉर्पस हो जाता है। छठा स्टेप, वेल्थ बिल्डिंग के लिए समय दो। अगर तुम अपनी वेल्थ बढ़ाना चाहते हो तो सबसे जरूरी चीज है समय देना। बहुत सारे लोग जल्दी अमीर बनने का सपना देखते हैं और शॉर्ट टर्म थिंकिंग में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन असल में फाइनेंशियल ग्रोथ धीरे धीरे आती है। डाटा कहता है कि कंपाउंडिंग अपना जादू 5 साल के बाद दिखाना शुरू करती है। मतलब पहला साल या 2 साल में तुम्हें लग सकता है कि पैसा बढ़ नहीं रहा, लेकिन जब तुम लगातार निवेश करते रहते हो तो अगले कुछ सालों में तुम्हें अपने पोर्टफोलियो में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलती है। राहुल की कहानी से इसे समझते हैं। राहुल ने पेशेंस से निवेश करना शुरू किया और जब वो हर महीने 5000 SIP को अगले 15 साल तक डालता रहा तो उसने देखा कि पहले 2 साल में ग्रोथ स्लो थी। उसे लगा कि शायद पैसा इन्वेस्ट करना ही बेकार है, लेकिन राहुल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने स्टेप अप SIP और राइट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट किया और लगातार 15 साल तक इन्वेस्ट किया। 15 साल बाद क्या हुआ? उसके छोटे छोटे मंथली इन्वेस्टमेंट्स ने 50 लाख से ज्यादा का कॉर्पस बना दिया। कंपाउंडिंग ने धीरे धीरे उसका पैसा बढ़ाना शुरू किया और अब वह समझ चुका था, टाइम प्लस डिसिप्लिन प्लस पेशेंस बराबर रियल वेल्थ। अब आप समझ चुके हैं कि सैलरी से अमीर बनने के लिए आपको इन 6 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। पहला स्टेप, अपनी सैलरी को सही से मैनेज करना सीखो। दूसरा स्टेप, बचत को सही जगह लगाना। तीसरा स्टेप, पैसिव इनकम सोर्सेज बनाओ। चौथा स्टेप, फाइनेंशियल लिटरेसी पर फोकस करना। पांचवां स्टेप, राइट इन्वेस्टमेंट चुनना सीखो। छठा स्टेप, वेल्थ बिल्डिंग के लिए समय दो और पेशेंस रखो। इन 6 स्टेप्स को अपनाकर अपनी सैलरी को खर्च करने की आदत से बाहर निकलकर स्मार्टली वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप भी सही में अपनी सैलरी से अमीर बनना चाहते हैं और इन स्टेप्स को फॉलो करने के लिए तैयार हो तो लाइक और कमेंट करें कि आप किस स्टेप से शुरुआत करेंगे और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।